इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव ने जो हमें मार्गदर्शन किया है उसका तात्पर्य यही है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, सत्संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी हो, आधी में सी आधी हो। यदि हम अपनी मनोभावना के साथ में, अंतरंग भावनाओं के साथ में आज भी पंचम काल में ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं का यदि समागम करके उनकी वाणी का अपने जीवन में अमल करें तो आज भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनका प्रवचन का सार यही है कि साधन में कभी सुख होने वाला नहीं है, साधना से ही सुख मिल सकता है। और आज विशेष व्यक्ति 99% लोग साधन में ही लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं। जैन धर्म कहता है जोड़ना नहीं है, छोड़ना है। जब तक हम छोड़ने की भावना नहीं करेंगे, परिग्रह से हमें पाप का बंध हो रहा है। आज हमारे पास में कुछ नहीं है जो चक्रवर्ती महापुरुषों के पास में था। जो चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती, उसमें सबका परिणाम अलग अलग था। 12 चक्रवर्ती में 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। ऐसा क्यों हुआ? एक समान वैभव होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, सबका परिणाम अलग अलग था। कई चक्रवर्ती ने मन में विचार किया कि ये भोग सामग्री हमारे साधना में बाधक हैं। ऐसा विचार करके और वो अपनी तपस्या में लग गए और उस तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा किया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि रात्रि में कभी कमल का विकास नहीं होता है। रात्रि में कभी कमल का विकास नहीं होता है। तप के बिना कभी कर्मों का नाश नहीं होता है। और जिनके पास में ऐसा जैन धर्म है वो कभी उदास नहीं होता है। और जिनके सिर पर ऐसे गुरु का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं होता है। तो आज देवशास्त्र गुरु का समागम हमें प्राप्त हो रहा है। तप के बिना हमें कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। इसलिए आज डायरेक्ट मोक्ष नहीं है पर इनडायरेक्ट मोक्ष है। इसलिए आज दिगंबर संत अपनी साधना में लगे हुए हैं। उनके पास में साधन की कोई कमी नहीं थी, परंतु साधन में, संसार शरीर भोगों में कोई सार नहीं समझ करके चिंतन किया, ज्ञान के माध्यम से, गुरु की वाणी के माध्यम से और साधना में लगे हुए हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है और साधना उपयोगमय है। मैं व्रत नियम संयम का पालन करो। ये व्रत हमारे छाया के समान है। वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम छायास्तपस्तयोर्वेद प्रतिपालयतुर महान। ऐसे जो एक धूप में बैठा है, एक छाया में बैठा है, तीसरा व्यक्ति जब तक नहीं आया तो किसको आकुलता होगी? छाया में बैठा उसको आकुलता नहीं होगी, जो धूप में बैठा उसको आकुलता होगी। वैसे जीवन में व्रत रूपी छाया में जो बैठता है उनको कभी आकुलता नहीं हो सकती है। जो आवृत्ति है उसको बार बार खाने पीने का, इधर जाने का, उधर जाने का, ये करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृता। ये संसारी जीव ऐसे ये करूँगा, वो करूँगा, करूँगा 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 मैं मरूँगा, ये भूल बैठा है। इसलिए आचार्य कहते हैं मरण तो आने वाला है, मरण आने से पहले सावधान हो जाओ और व्रत रूपी छाया में बैठ जाओ तो आकुलता नहीं होगी। आकुलता करते करते यदि आयु का यदि क्षय हो जाएगा तो हम दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए व्रत रूपी छाया में बैठो। तेरी क्या बोलते हैं, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बस यही भावना भाए हमारे देवशास्त्र गुरु का समागम करते रहें। साधना में आए, साधन में सुख है नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। आए वासना से बच करके साधना की जीवन जिए। अंत भला तो सब भला, हमारा भला हो तो लाभ हो सकता है। भला करने के लिए लाभ उठाएं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करके और साधन को छोड़ करके साधना में आए। वही हमारा संसार शरीर भोगों से विरक्ति होकर के एक दिन हमारी आत्मा जो अनंत शक्ति वाला है वो एक दिन परमात्मा बन सकता है। यही गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद का यही हमारा पथ प्रदर्शन हुआ है। तो आज सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अनेकों साधन मिल सकता है। देव दर्शन है, गुरु भक्ति है और पंचकल्याणक जैसे महा महोत्सव हमारे त्रियोग आश्रम में मानस सम तैयार हो रहा है और
19 जनवरी से 25 जनवरी तक यहाँ मानसम का पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। और मधुवन में जितने साधुगण विराजमान हैं उनके आशीर्वाद से ये मंगल महोत्सव होने वाला है। इस महोत्सव में आकर के सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। आए सभी लोग आकर के अपनी सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करके सातिश्री पुण्यार्जन करें। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी के जीवन में मंगल हो, सुख देने वाला मंगल हो, पाप को गलाने वाला मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। ऐसा शुभ मंगल भावनाओं के साथ में बोलिए आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। धर्म स्वभाव धर्म को प्राप्त करेंगे, सिद्ध बनेंगे। ऑल इज वेल इफ एंड वेल। अंत भला तो सब भला। हमारे अंत भला आत्मा के भला करना हो, हमको जो है व्यवहार ने से 5 अनवत 3 गुणवत 4 शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर काम को त्याग कर दिया, कस्तूरी पत्नी को त्याग कर दिया, अंत में अनुव्रत का धारण किया। उन्होंने खुद बोला है वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है। हम महात्मा गांधी टू द स्टूडेंट बुक बोल करके एक पुस्तक में बताया, गॉड्स एक्सीडेंट कैन नॉट बी, गॉड्स एक्सीडेंट कैन नॉट बी, डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। गॉड इज, इफ ही इज नॉट, if he is not felt, so much is worse for us. The absence of his feeling nolens. क्या बोले यार, गॉड्स एक्सिस्टेंस के नॉट बी, ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं किया जाता, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। गॉड्स एक्सिस्टेंस के नॉट बी, डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, इसकी आवश्यकता भी। गॉड इज, ईश्वर है, वह हमें अनुभव नहीं होता। ये हमारे अशुभ कर्म का उदय है। हम कर्म के उदय से हमको हमारे आत्मा का अनुभव नहीं होता। उसके लिए हमने साधना नहीं किया। साधना करेंगे हम हमारे आत्मा के अनुभव कर सकते हैं। और आत्मा का विश्वास होना चाहिए। गॉड कौन है? तुम्हारे आत्मा ही गॉड है। ये महात्मा गांधी ने बोला। हाँ, तुमको आत्मा का विश्वास होना चाहिए। गॉड इज, गॉड इज, इस बात का विश्वास करो। ईश्वर है। कौन ईश्वर? कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे आत्मा ही है। मेरे को फीलिंग क्यों नहीं होता? ये हमारा एक दुर्भाग्य है। हमारे आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसका कारण जो है कर्म है। आत्मा का अनुभव होने देने वाला कौन है? कर्म है। और कौन सा कर्म है? पुण्य कर्म में स्वर्ग में सुख मानता है, पाप कर्म में नरक में दुख मानता है। पुण्य पाप दोनों कर्म का त्याग करना पड़ेगा, तब कि हमको हमारे स्वभाव धर्म प्रकट होगा। ऐसा महात्मा गांधी ने वो बोला। आज है तो कल हमारे आत्मा के आनंद को प्राप्त करने में बाधक है। वो बाधक के कारण जो है हटाने होगा। हमको इंद्रिय सुख मिलता है पुण्य उदय से, पाप का फल मिलता है। पाप से दुख होता है ये पाप से। इसलिए पाप पुण्य हमको दिखता नहीं है। बाजार में जाते हैं, एक सुंदर पैसा वाला धनवान जाता है, उसको देख करके उसका पाप का, उसका कर्म का फल कौन सा? पुण्य कर्म को उदय। इसलिए पुण्य कर्म का फल दिख रहा है। और ये पाप का उदय वाला लंगड़ा है, गूंगा है, बेरा भिखारी होके घूमता है, उसका पाप का फल दिखता है। समझे, पाप पुण्य किसी को नहीं दिखता है। इसलिए ये जैन धर्म की बात आपको अपनाना चाहिए। जैन धर्म आत्मा कल्याण का धर्म है। समझे, इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं। अरे हम भी जो है कितने साल से 25 साल से जो आप अनाज खाते हैं, यहाँ अनाज का त्याग है। आप 6 रस का भोजन करते हैं, यहाँ 6 रस का त्याग है। तुम्हारे प्रत्यक्ष में हम भी एक त्यागी बन के बैठे हैं। क्यों है? हम इंद्रियों का दासत्व त्याग कर दिया और जिनेंद्रिय का दासत्व स्वीकार किया है। ये बड़ी बात है। समझे, आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं, मैं बोलता हूँ। और मेरे जैसे बन लेगा तो एक दिन भगवान बोलता मेरे जैसे बन सकते हैं। जैन धर्म में बोलता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है स्थिति करता से है, और वो कर्म का फल देता है, हमने पाप पुण्य का फल देता है, अंत में दृष्टा नाश करता है। महादेव ये बोलना मिथ्यात्व है। वास्तव में ये
धर्म की बात नहीं है। आत्म कल्याण के स्वभाव धर्म प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए हैं? तो साधना करना चाहिए। साधना मैं कर रहा हूँ, इंद्रियों का दासत्व त्याग करके मैं एक फलाहारी बना हूँ। आप भी फलाहारी बनो, एक दिन निराहारी बनोगे। एक दिन निराहारी बनने के बाद में आपको समाधि बन दूर नहीं है। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला होगा। मुझे आपको जैन धर्म की बात बैरिस्टर चंपत राय ने जो दिल्ली में एक जो है उनका बैरिस्टर चंपत राय ट्रस्ट एक जो है ट्रस्ट है, उसमें वहाँ दिल्ली में एक पुस्तक में लिखा है टू दी स्टूडेंट। ये तो महात्मा गांधी का है, और महात्मा बैरिस्टर चंपत राय ने जो लिखा की ऑफ नॉलेज, एक पुस्तक मिलेगा आपको दिल्ली में। हाँ, अब इसमें बड़े लाइब्रेरी में समझे, उसमें पढ़ना चाहिए। उसको में एक विशेष जैन धर्म की बात में लिखा, डेस्टिनी इज नॉट मेड फॉर मैन, प्रारब्ध मनुष्य के लिए नहीं बनाया जाता। मैन मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, मनुष्य स्वयं अपना प्रारब्ध का कर्ता। ऐसे सेल्फ, जैसा बीज बोएंगे वैसे फसल पाएंगे। नो वन कैन एब्जर्व यू फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, कोई भी आपको आपके कर्म से मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, बाप किया हुआ पुण्य कर्म का फल बेटा को नहीं मिलेगा। बाप का कर्म अलग है, बेटे का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, और पति का कर्म अलग है। इस प्रकार कर्म भी अलग अलग होता। कभी जो है राजा बनता है कर्म से, हाँ, एक रंग बनता है पाप से। इसलिए कर्म स्वयं करने का, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आत्मा में। हाँ, गरीब भी आत्मा, अमीर भी आत्मा, ज्ञानी भी आत्मा, मूर्ख भी आत्मा। लेकिन अपने जीवन में 5 प्रकार के मूर्खता छोड़ना चाहिए। क्या मूर्खता है? एक बार राजा भोज के पास में हैं, तो राजा भोज है कुछ काम के लिए रानी के पास में गया। रानी सहेली से बात कर रही थी। उस समय राजा भोज जाते ही रानी उठे नहीं और बात किया नहीं, और पास में रानी के पास में गया, फिर भी रानी उठे नहीं और राजा से बात नहीं गए। अरे क्यों बोलते नहीं है, मैं आया हूँ, ऐसा राजा बोला। तो उस समय रानी ने क्या बोला, अरे मूर्ख, राजा को मूर्ख बोल दिया। यानी आप जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, आप बीच में, मैं सवेले से बात कर रही हूँ, आप बीच में बात किया, बूझ की करने वाला मूर्ख है। ये आपने ही मेरे को बोला था, आपने अभी मूर्खता किया, इसलिए मैंने बात नहीं किया। क्या मूर्खता है, समझे? तो आप जानो, ऐसे बोल दिए रानी। तो राजा को गुस्सा आ गया, मेरे को मूर्ख बोला रानी ने। तो जाकर के गति में बैठ करके, ए मूर्ख, ए मूर्ख, एक मूर्ख, जो भी आया उनको सबको मूर्ख मूर्ख बोलने का। आज क्या पागल हो गए क्या? हम लोग सभा में आते हैं ना, सबको मूर्ख बोलते हैं। उस समय कालिदास आ गया, कालिदास आकर बोलते हैं उसको भी, ए मूर्ख कालिदास बैठो यहाँ। मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि कालिदास पंडित था। वो बोल दिया, आप मैं 5 प्रकार के मूर्ख में नहीं हूँ, तो आप मेरे को क्यों 5 प्रकार मूर्ख कौन सा है? वो बोल दिया, हाँ, गतन्न सोचा में कादन्न गम, गतन्न सोचा में कादन्न, क्या बोले, 5 प्रकार की मूर्खता कौन सा है? गतन्न सोचा में कतन्न मन्ये, कादन्न गच्चा में हसन न जल पे, द्वाभ्याम तत्व न भवा में राजन, किम कारणम भोज ममार की भवा में मूर्खा। गतन्न से में जो बात बीत गई उसको बार बार बोल, मैंने ऐसे किया, वैसे कैसे बोलने वाला मूर्ख है। हाँ, गतन्न सोचा में, कृतन्न मन्या, किसी को तुमने उपकार किया, बोले मैंने उपकार किया, नहीं उपकार किया। अरे मान बढ़ाए से बार बार उपकार किया बात करना, तुमने उपकार किया है तो पुण्य बंद हो ही गया, उसका बार बार गाने की मतलब क्या हुआ? इसलिए गतन्न सोचा में, बीत गई बात को सोचने वाला मूर्ख है। और कतन्न मन्ये, किसी को कुछ किया उपकार, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, वो बार बार बोलता है तो मूर्ख है। गतन्न सोचा, कतन्न मन्ये,
कादन गच्चा में खाते खाते चलते हैं, रेलवे स्टेशन में, बाजार में खाते खाते चलता, वो मूर्ख है। दिगंबर साधु भी खाते खाते नहीं चलता, एक जगह खड़े होकर के आहार करता है, समझे। हाँ, एक जगह बैठ करके जो कुछ खाना पीना करना चाहिए, समझे। इसलिए खाते खाते पीते पीते चलता है, वो मूर्ख है। और खादन गच्चा में हसन न जल पे, हर बात में हंसते हंसते बात करता है, वो भी मूर्ख है। गंभीरता से बात नहीं करता है, वो मूर्ख है। और द्वाभ्याम तत्यो न भवामि राजन, दो बातचीत कर रहे हैं उसमें बीच में होकर के मैं बात नहीं करता हूँ, बीच में बात करता है, वो मूर्ख है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के मूर्ख बताया। ये बात राजा भोज को समझ आया। मैंने रानी सही से बात कर रही थी, मैं बीच ही गया, इसलिए मेरे को रानी ये 5 प्रकार के मूर्ख में मैंने बीच में बोल दिया, इसलिए मेरे को मूर्ख बोल दिया। रानी की गलती नहीं, वास्तव में मेरी गलती समझ में राजा को आ गया। इसी प्रकार आप लोगों को भी खाते खाते पीते पीते चलना नहीं चाहिए। हाँ, हंसते हंसते बात नहीं करना चाहिए। और जो है जो बात बीत गई उसको बार बार नहीं बोलना चाहिए। और जिसको कोई उपकार किया उसको बार बार नहीं बोलना चाहिए। और जो है जो बात कर रहे हैं बीच में जाकर बात नहीं करना चाहिए। एक ऑफिस में भी सिस्टम है, अगर कोई ऑफिसर किसी से बात करता है तो तब तक आपको खड़े रहना पड़ेगा, वो बात करके घूरने के बाद दूसरे को बुलाएगा। ये सिस्टम है, स्कूल में कॉलेज में सब जगह सिस्टम है, इसलिए सिस्टम से हैं अपने को चलना चाहिए। इसलिए मूर्खता छोड़े। हाँ, विद्वानों की संगति करने से हमारी मूर्खता छूट जाएगा। विद्वान कौन है? विद्वान समाज जो मूर्खता छोड़ करके ज्ञान की बात करता है, मौन ज्ञान अभ्यास करता है, वो साधक है, वो वास्तव में वो विद्वान है। कैसे विद्वान है? विजानाति विद्वत जन परिश्रम। हाँ, विद्वत जन परिश्रम नहीं बंध्या विजानाति गुरु प्रसूति वेदना। प्रसूति की वेदना भांज वाला स्त्री नहीं जानती है। वैसे तो विद्वान वही है जो प्रसूति की वेदना जानते हैं। हाँ, जिसको संतान है वही जानती है। उसी प्रकार विद्वत का परिश्रम विद्वान ही जानते हैं और मूर्ख नहीं जानता है, समझे। हाँ, इसीलिए बताया विद्वतम च नृपतम च नहीं, दोनों जो एक सामने नहीं होता। राजपद और विद्वान पद नहीं सामने नहीं होता। विद्वान सर्वत्र पूजते और राजा जो है अपने घर में पूजा जाता, देश में पूजा जाता, और मूर्ख जो है अपने घर में पूजा जाता है, घर के बाहर मूर्ख है। इसी प्रकार सर्वत्र पूज्यते वह विद्वान है, समझे। इसलिए आचार्य कहा है तो विद्वान विद्वत और राजपदी ये दोनों एक साथ नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में हम ज्ञानी के संगति से ज्ञान प्राप्त करें, हाँ, और अज्ञानियों का संगति से बचे रहे। इसलिए हम सत्संगति से ही हम सदाचारी बनेंगे। हम जे सत्संगति से सदाचारी बनेंगे। भले सत्संग से थोड़ा है, कहीं कहीं मिलता है, अब मूर्खों की संगति सब जगह मिलेगा। इसलिए उनसे बचना चाहिए। हमारे आत्म कल्याण का उद्देश्य है, उद्देश्य आत्म कल्याण का है तो आपको अच्छी बात मिलेगा, आत्मा का आनंद मिलेगा। जैन धर्म का बात समझ में आएगा। जैन धर्म बोलता है हम कर्म को जीतना है, समझे। प्रारब्ध मनुष्य के लिए नहीं बना जाता, हम स्वयं प्रारब्ध का करता है। इसलिए जैसा हम बीज बोएंगे वैसे फसल काटेंगे। बीज भी वही जगह उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पानी बरसता हो, समझे, जहाँ बीज उगता है, मिट्टी भी अच्छा हो, बीज भी अच्छा हो और पानी भी बरसता हो, वहाँ बीज उगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।